हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग समस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी समस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:30 बजे से। तो क्या नाम है, बच्चे स्कूल गए हैं, रावत जी चले गए कंपनी। उसके बाद मैंने एक ज़रूरी काम निपटाया। मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी वो काम, लेकिन सही से हो नहीं पा रहा था। मेरा ये पर्स दिया लाए थे राव जी मेरे लिए 2 साल पहले, तो आज बहुत अच्छा चला, अभी भी अच्छा है, लेकिन इसकी चैन ख़राब हो जा रही बार बार। 2 बार मैंने ये सही भी करवा दिया, लेकिन घर पे आके ना फिर ये वैसे ही हो जाती है। तो बाकी तो पर्स तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें, जब इसकी चैन ही सही नहीं है तो फिर तो मुझे सफ़र के लिए चाहिए था पर्स। तो मैं आज सुबह सुबह गई 10 बजे और मार्केट से एक पर्स ले आई अपने लिए ये, क्योंकि इसमें ना जैसे फ़ोन रख दो, पर्स वगैरह रख दो, छोटी मोटी चीज़ें रख दो, तो इसलिए फिर मुझे लाना पड़ा। वैसे मैं जल्दी नहीं लेके आती, लेकिन क्या करें। और ये वाला पर्स मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे रिपेयर होता है, उन्होंने बोला। तो जब मैं घर से आ जाऊँगी ना, तब मैं इसकी चैन सही करवाने के लिए वहाँ पे दूँगी। 2 बार तो मैंने मोची पे दिया, लेकिन वहाँ पे सही हो जाता है, घर पे आके इसकी वही हालत हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा डॉक्टर में जाके सही हो जाता है, और वैसे ही अगर डॉक्टर उस वहाँ ले जाती हूँ तो सही हो जाता है, घर पे आके वैसे ही हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी फिर अपने लिए एक पर्स लेके आ गई। और कल रावत जी के लिए हम शूज़ भी लेके आए थे। एक जोड़ी तो पहले लेके आए थे जब मैं अपने लिए सैंडल लेके आई थी, और एक जोड़ी वो कल लेके आए। उनको जैसे शूज़ कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है रावत जी को। तो सामान भी ज़्यादा हो रहा है, 3-4 बैग हो जा रहे हैं। एक बैग तो मैं थोड़ा सा सामान डालूँगी उसमें, क्योंकि मुझे वहाँ से भी सामान लेके आने हैं। वहाँ पे मेरे साथ 8 जोड़ी कपड़े हो गए हैं। तो जो सूट वगैरह भी मैंने जो मंगाए थे वहीं पे ऑनलाइन मंगाए थे, मैंने कहा यहाँ मंगाऊंगी, फिर यहाँ से वहाँ लेके जाऊंगी, इससे अच्छा वहीं पे मंगा देती हूँ। और साड़ियाँ भी वहीं पे रखी हुई है मेरी, जो मैंने शादी में पहननी है। तो एक बैग मुझे यहाँ से खाली ले जाना पड़ेगा अपने वहाँ की साड़ियाँ वगैरह लाने के लिए। बाकी क्योंकि जो यहाँ से बैग हैं वो यहीं से फुल होके जाएंगे, तो एक बैग एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा मुझे। 7-8 जोड़ी कपड़े वहाँ पे हो गए हैं मेरे, तो फिर वो भी लेके आऊँगी। अगर वहाँ पे रखूँगी फिर कब जाना होगा, तो इसलिए लेके आऊँगी। यहाँ रहेंगे तो पहनते रहेंगे, है ना। तो अभी काम वाम धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ मैं। तब तक 2-2.5 घंटे में बच्चे भी आ जाएंगे। और आज मेरे बच्चों का जो पेपर छूटा था वो पेपर भी है, तो देखते हैं वो कैसे करके आते हैं। परसों आन्या का था ओलंपियाड जीके का पेपर, अब उनके ओलंपियाड के पेपर भी शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं, उनका मैथ का और आरब का एसएस का है, और दोनों बच्चों का मैथ का है। तो वो दोनों कब होते हैं, नवंबर तक वैसे लग रहा है मुझे कि हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड लेवल का भी आरब का जनवरी में ऐसे कुछ हो गया था। तो ऐसे ही कुछ हो जाएंगे उनके पेपर। तो देखते हैं दोस्तों, भी धीरे धीरे काम निपटाती हूँ, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और कुछ 1-2 कपड़े हैं, थोड़ा सा वो मुझे टाइट करने हैं, आने के थोड़ा आने पे लूज़ हो रहे हैं वो, तो उनको मैं झट से थोड़ा टाइट कर लेती हूँ। और उसके बाद टाइट मतलब सिलाई मारनी है मैंने। बाकी जो जो कपड़ा हमें याद आएगा वो रखते जाएंगे। और गर्दन भी मेरी अभी फ़िलहाल पहले से काफ़ी अच्छी है। तो अब तो डॉक्टर ने वैसे भी परसों गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने अब दोबारा तीसरी बार बोला, मत आना, आपकी गर्दन ठीक हो गई है। तो उस दिन भी उन्होंने 3 दिन की दवाई दी थी, लेकिन 3 दिन की दवाई वो मैंने पूरी नहीं खाई, क्योंकि गर्दन मेरी ठीक हो गई। केवल अब इस पर ना खुजली हो रही है और ब्लैक कलर का निशान हो गया है। तो धीरे धीरे वो मिट जाएगा। नारियल का तेल लगाऊंगी, तो भूल जाती हूँ मैं नारियल का तेल लगाना भी। तो फिलहाल मैं भी निपटा देती हूँ अपने बाकी के काम। तो दोस्तों, टाइम 2:30 बज गया है, मेरा काम वाम सारा निपट गया है, और मैं कर रही थी अभी थोड़ी देर आराम काम निपटाने के बाद। और अभी आरब आने आ गए हैं घर पे, और गर्मी यहाँ पे इतनी भयंकर हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। और सुबह आने आज नाराज़ हो रही थी, या हो रखी थी, कि मुझे ठंड लग रही है, और ठंड लगती है मुझे स्कूल में भी, और मुझे स्वेटर चाहिए। और ये रात को ना एसी चला के सोती है। मैं थोड़ी ना चलाती हूँ, तू ही चलाती कितने दिन एक दिन वो चलाएगी, एक दिन उसका भाई चलाएगा, लेकिन इन्होंने सोना रात को एसी चला के सोना है, और सुबह इसको स्वेटर चाहिए। तो मैंने ना फिर गुस्से में, मैंने मिली नहीं उस समय, लेकिन मैंने ढूंढ ली थी। जैसे ये बस में बैठी वैसे मुझे स्वेटर मिल गई थी। मन तो कर रहा था ना मेरा कि मैं रास्ते में दे के आऊँ, तो मैंने इसकी स्वेटर निकाल दी है ये। लेकिन स्वेटर की थोड़ा जिप टूटी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सही करवा दूँ, है ना। और बोल रही मुझे स्कूल में क्लास में भी मुझे ठंड लगती है, बस में भी। चलो बस में तो मैं मानती हूँ,
लेकिन क्लास में मुझे ठंड लगती है। और घर पे एसी ना चलाए तो बात भी है कि भाई चलो बच्चे को ठंड लग रही है, घर में उनको चाहिए एसी, और स्कूल रास्ते जाए स्कूल में पहनने के लिए चाहिए उनको स्वेटर। ये सिर्फ आने के नखरे। तो फिलहाल आज उनका भी पेपर हो गया है, दोनों का, जैसा भी हुआ होगा, है ना। और अब थोड़ा बच्चों को देखते हैं, उसके बाद शाम को क्लास जाएंगे। जाना मैंने डी मार्ट भी था थोड़ा, तो देखती हूँ अभी शाम को जाऊँगी या कल जाऊँगी। कल तो मैंने पार्लर भी जाना है, तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या काम निपटता है मेरा, है ना। फ़िलहाल बहुत गर्मी हो रही है इधर, और जैसे अभी शादियों का सीज़न शुरू हो गया तो उत्तराखंड में बारिश भी होने लगी है। कल से बारिश वाला मौसम हो रखा है उत्तराखंड में, कई जगह, कई क्या पूरे उत्तराखंड में कल बारिश हुई थी। मैंने कहा थोड़ा सा बारिश इधर भी भेज दो हमारे लिए। तो यहाँ पे भी आजकल चलो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब जो गुजराती हैं वो गरबा करते हैं। हम लोग तो फ़िलहाल जाते नहीं हैं, क्योंकि गरबा होता है यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास से शुरू होता है, तो लेट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जाते नहीं हैं। एक दिन जाऊँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि यहाँ पे गरबा कैसे होता है ना। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 4:30, और मैंने ना खीर बनाने रखी है। खीर बन रही है रावत जी के लिए, क्योंकि आज है ट्यूसडे, तो उनका है आज फास्ट, तो मैंने खीर बनाने रखी है। और यहाँ पे काट रही हूँ मैं फूल गोभी, कल सुबह के लिए बच्चों का टिफ़िन, रावत जी का टिफ़िन। तो मैं कल लेके आई थी फूल गोभी। फूल गोभी ना यहाँ पे 100 रुपये kg हो रखी है, 50 का उन्होंने मुझे 500 दिया, थोड़ा सा ज़्यादा थी 100 ग्राम ज़्यादा थी, 600 ग्राम, तो उन्होंने 60 रुपये की दी थी मुझे गोभी। तो अभी सोच रही हूँ कि सुबह के लिए अभी काट देती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं झट से काट देती हूँ अभी पहले सब्ज़ी। देखती हूँ कहीं कीड़े ना हो उसमें। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। आज तो आरब की क्लास है, तो आरब को छोड़ने के लिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, वहाँ पे बैठे रहेंगे। काम तो मेरा एक आध और था, लेकिन क्योंकि वो दूसरे साइड में, तो कल करूँगी, क्योंकि कल आने की क्लास है, तो वो वाला काम हो जाएगा मेरा कल। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं क्लास के लिए। हाँ तुम भैया दर भैया ये दर खावे नहीं बिचरन जिंदगी गला मिलना छुपा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और रावत जी आ गए थे हमें लेने के लिए आधे रास्ते में। तो अभी रावत जी का है आज फास्ट, तो मैंने उनके लिए खीर बना रखी है। और खीर ना थोड़ा आने की वजह से जल गई थी। आने को मैंने बोला कि अनु जाओ ना बेटा, खीर देख के आओ किचन में, और मैं सब्जी काट रही थी गोभी, और हिला के आना। तो उसमें क्या था, दूध एकदम सूख गया था, आने उसको ऐसे ही हिला के आ गई और मेरे पास आके बैठ गई। मैं देख रही हूँ जलने की स्मेल आ रही है इसमें। उसने बोला नहीं कि मम्मा उसमें दूध फिनिश हो गया है, सूख गया है। जब मैं गई किचन में तो खीर जल चुकी थी, तब मैंने उसमें फिर और दूध डाला। तो अभी देखते हैं, और उसके बाद बनाती हूँ मैं साथ में बच्चों के लिए खाना। तो पहले कर लेते हैं पूजा पाठ, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो इस ब्लॉग को अभी कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। मिलती हूँ मैं आप लोगों से खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, और अब करेंगे सोने की तैयारी, क्योंकि गरबा यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि लेट स्टार्ट होता है, यानी कि कितने बजे से 11 बजे, 10:30 ऐसे ही शुरू होता है। तो इतने लेट कौन जाएगा, बच्चों का सुबह स्कूल रहता है, फिर लेट हो जाएंगे बच्चे। और कोल्ड सा भी हो रहा है, मुझे छींकें आ रही है, नोजी सी बह रही है। तो मैं वो भी रावत जी को बोल रही थी कि देहरादून में भी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, तो आप स्वेटर निकाल लो, मना कर रहे हैं। निकाल लो स्वेटर, ले जा लो एक। मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं तो मम्मी या दीदी के स्वेटर पहन लूँगी, लेकिन आप पे तो देखो किसी के ना स्वेटर आएंगे ना ट्राउज़र आएंगे, तो आप अपनी एक स्वेटर ले जा सकते हो ऐसे। ले सकते हो, लेकिन लेने के लिए टाइम भी तो चाहिए, आपके पास टाइम ही कहाँ है।
दामाद जी। 22 को शायद मार्केट निकल जाऊंगा शाम को। कहाँ निकल जाओगे 22 को मार्केट? नानी बोली थी कि सारा काम तो मुझे ही करना है शादी का। हाँ किसको? मुझे। आरब को? हाँ, अब सारा भार आरब के कंधों पे है भाई। क्या क्या काम करेगा मेरे बेटे? खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू करना, लोगों को खिलाना, सुलाना, सारा। ओहो, वो तो ज्यादा है। अब वही एक यंग है, अरबी एक यंग है। अब कुछ हेल्प करेगी उसकी बहन। हाँ, मेरा बात अच्छा। अनु क्या करेगी? अनु यहाँ पे बैठ रही है, सोफे में बैठ। तो मैं एक दिन ना दोस्तों आरब को बोल रही थी कि आरब आप क्या करोगे, मामा की शादी है तो सारा काम आपने देखना है। तो इसी बीच में आन्या अचानक से बोली, मम्मी मेरा भाई काम करेगा? लड़के काम नहीं करते, लड़के वो काम करते हैं जिनकी वाइफ ना जॉब करती है। तो वो जॉब नहीं, लड़के फिर जॉब नहीं करते, वो घर पे अपने बच्चों को संभालते हैं। आन्या ने किसको देखा होगा पता नहीं, अपने बच्चों को संभालते हैं, खाना बनाते हैं। जिनके बच्चे नहीं है ना वो करते हैं काम दोनों के। अच्छा, क्या बोलती है आपकी मैडम? क्या बोलती है आपकी मैडम? हमारा पहले ही चैप्टर में आया है। हाँ, तो क्या 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 बोला आपकी मैडम ने? जिनकी वाइफ घर पे काम करते हैं तो उनके हस्बैंड ऑफिस में काम करेंगे। अच्छा, जिनकी वाइफ घर पे काम करेगी तो उसके हस्बैंड ऑफिस में जॉब कर, मतलब जॉब करेंगे, है ना? काम करेंगे। हाँ। और जिनकी वाइफ जॉब करने जाएगी हाँ। और उनके हस्बैंड घर संभालेंगे, हाँ, है ना? जैसे आपकी मम्मी संभालती है झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन अपने और बच्चों को। अपने बच्चों को भी संभालेंगे। मगर जिनका बच्चा नहीं है तो फिर वो दोनों काम करेंगे ना, ऑफिस में घर में। अच्छा, वो दोनों ऑफिस जाएंगे? हाँ। ऑफिस भी जाएंगे, घर का काम भी संभालेंगे, है ना? हाँ। तो आने बोली फिर कि मम्मा भैया काम नहीं करेगा, काम तो मैं करूँगी, अब बताओ क्या काम करना है ना अनु? लेकिन मेरा भाई काम नहीं करेगा। ऐसे होता है अनु? ऐसे बोली थी मुझे ये लड़की। तभी मैंने कहा, आन्या ने कहाँ से सुना? हाँ, कुछ आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसकी नानी ने तो उसी को बोला है। एक यंग बच्चा यही है, आरब है। और भी बहुत से बच्चे आएंगे। आरब है और मन्नू है ना? कोई है आरब और मन्नू है तो आरब भी करेगा और अपने दोस्त को भी करवाएगा काम। किट्टू दीदी है, मैं भी हूँ, अलीशा भी है। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं वो तो। और कुछ बच्चे तो मेरे से भी बड़े होंगे तो। लेकिन आपको जिम्मेदारी तो नानी ने आपको दी है ना? मेरे भैया आएंगे, अनिरुद्ध भैया। पता नहीं। तो टाइम हो गया है 9:30, तो अभी करते हैं सोने की तैयारी और आज के ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।